सर्वे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाव भवेत्। मित्रों, आपका अभिनंदन है। आपका जीवन सुखमय रहे, भगवान की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। भगवान राम का विशाल मंदिर बनने वाला है और दिनांक 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट द्वारा सभी को निमंत्रण भेजे गए हैं। स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद है, इसलिए उनको प्रमुख यजमान बनाया गया है। ये स्वाभाविक है, जो भी इस पद पर होता उसको यजमान बनाया जाना सर्वथा उचित होता। आज की स्थिति में हमारे श्री नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री हैं, तो उनको यजमान बनाया जाना स्वाभाविक है। और उनको जब आमंत्रण दिया गया यजमान बनने के लिए, जब उनसे अनुरोध किया गया, तो उन्होंने सहर्ष उसको स्वीकार कर लिया गया। अब देखिए, मंदिर का निर्माण चल रहा है, प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, उसमें कुछ लोग इसको राजनीति इसमें बीच में ला रहे हैं। राजनीति का इसमें कहीं कोई प्रश्न उपस्थित नहीं होता। हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति में प्राण प्रतिष्ठा, जब हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं, पत्थर को भी जीवंत करते हैं। देखिए कितना सुंदर परिकल्पना है कि हम पत्थर की मूर्ति है, जिस भी चीज़ की मूर्ति है, उसको उसमें प्राण प्रतिष्ठित कर देते हैं और उसको सजीव बना देते हैं, तो वो साक्षात भगवान के रूप में प्रकट होंगे। भगवान राम 22 तारीख को देखिएगा, निश्चित रूप से वो सजीव रूप से प्रकट होंगे और सभी उसके दर्शन करने के लिए लालायत हैं। पूरा जनमानस लालायत है। चाहे वो जो विरोध कर रहे हैं वो भी चोरी से जाएंगे, तो अपनी पार्टी से छिपा के जाएंगे, मगर जाएंगे अवश्य। मानव कल्याण के लिए कार्य हो रहे हैं और इस मानव कल्याण के लिए जब जब मानव कल्याण के काम हुए हैं या जब जब यज्ञ हुए हैं, उसमें विघ्न डालने का काम लोगों ने किया है और सदैव से होता आया। जब भी कोई अच्छा काम होता है तो उसका विरोध होना स्वाभाविक है। अब देखिए, मैं पार्टी की बात नहीं करूँगा, मैं कांग्रेस पार्टी है, दूसरी पार्टियां हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि हम उसमें नहीं जाएंगे। भाई, भगवान राम का काम है, भगवान किसी पार्टी ने नहीं बुलाया आपको। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यक्रम नहीं है कि आरएसएस का कोई कार्यक्रम नहीं है। ये तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित है, तो उसके द्वारा मंदिर निर्माण किया जा रहा है और उसमें शासन का कोई पैसा नहीं लगा। आम जन ने, सनातन प्रेमियों ने उसमें चंदा करके अपने पैसे से मंदिर का निर्माण किया गया। तो दिग्विजय सिंह के आप स्टेटमेंट सुनते हैं, आप मल्लिकार्जुन खड़गे का सुना आपने सोनिया गांधी जी का सुना होगा, राहुल जी का सुना, तो ये सारे लोग विरोध में उतर आए हैं। ये क्या कारण है? तो कुछ ये मैं इसकी व्याख्या करता हूँ। देखिए, पीड़ा किस तरह की होती है, इनको पीड़ा क्यों है? पीड़ा नहीं होनी चाहिए। भाई, हमारा काम है, आप नहीं मानते हैं, कोई बात नहीं। भाई, कोई दूसरे धर्म का पालन करता है, उसका भी स्वागत है। कोई तीसरे धर्म का पालन करता है तो उसका भी स्वागत है। कहीं कोई किसी का विरोध थोड़ी कर रहे हैं हम कि क्रिश्चियंस यदि अपने धर्म का पालन करते हैं, चर्च में जाते हैं, तो उनका स्वागत है, जाए वो। मुस्लिम्स हैं, मस्जिद जाते हैं, नमाज अदा करते हैं, करें। हम किसी को कोई रोक नहीं रहा है, कहीं किसी तरह की कोई बात ही नहीं हो रही है, इस तरह का कोई विषय ही नहीं है। ये तो एक साधारण सी बात है कि ये मंदिर आस्था का विषय था हमारा, उसका निर्माण हुआ, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो अब पीड़ा हो रही है। पीड़ा कितनी तरह की होती है? पीड़ा होती है, देखिए, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो इस समय आध्यात्मिक पीड़ा है, मन में उद्वेलन है, मन में विचार स्थिर नहीं है। मन के विचारों की स्थिरता ना होने के कारण, द्वंद्व होने के कारण
कि उसमें जाना भी है और विरोध भी करना है। अंतर्मन कह रहा है कि काम सही हो रहा है, मगर बाहरी मन इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं भाई, ये तो हम चूँकि मोदी जी उसमें बीच में आ गए और तो हमें इसका विरोध करना है। तो मोदी जी का विरोध करिए ना आप, भगवान राम का विरोध करने का कौन सा औचित्य है? ये तो कहीं समझ से परे है। और मैं तो तारीफ़ करूँगा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की कि उन्होंने इतनी शालीनता से और इतने सौजन्यता से उस आमंत्रण को स्वीकार किया और सहर्ष आ रहे हैं, उसको वृहद रूप भी दिया। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है उनकी कि उनको आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति हो रही है उसमें। तो देखिए, एक आध्यात्मिक पीड़ा हो रही है किसी को आध्यात्मिक दुख हो रहा है, तो किसी को आध्यात्मिक खुशी मिल रही है। तो सनातन प्रेमियों को आध्यात्मिक रूप से सभी प्रसन्न है। तो पीड़ा है भाई। और दुख क्यों होता है? दुख के कारण क्या हैं? दुख का दो कारण हैं, प्रिय का वियोग और अप्रिय का संयोग। तो अब देखिए यहाँ पे क्या प्रिय है, क्योंकि वो जो बाबरी ढांचा था, बाबर था, तो बाबर प्रिय था, है ना। अब उसका तो वियोग हो गया, वो ढांचा तो नहीं है आज के समय में। अब वहाँ पे अप्रिय का संयोग हो गया। अप्रिय क्या है? भगवान राम अप्रिय हैं और उनका विशाल मंदिर बन के तैयार हो गया। तो जिनको भगवान राम अप्रिय हैं, बाबर प्रिय हैं और प्रिय का वियोग हो गया, अप्रिय का संयोग है, तो उनको पीड़ा होना स्वाभाविक है। और दुख का कारण क्या होता है? दुख का कारण है अज्ञान, अविद्या। तो जो अज्ञानी हैं, जिनके पास विद्या का अभाव है, वो दुखी होंगे। तो ये स्वाभाविक है। और हमारे जो बोलते हैं ना चौथा स्तंभ उसको बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। उनका काम भी यही है, वो भी पीड़ा थे, कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। और उनका भी भौतिक पीड़ा उनको है। भौतिक पीड़ा क्यों है? कि उनको लग रहा है कि इस उसका हम ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कर लें। तो ये सारे विषय हैं। अब मैं बात करता हूँ आपसे, सनातन धर्म है क्या? इतनी चर्चा हो रही है, तो मैं चलो एक बात ही कर लेता हूँ आपसे कि सनातन धर्म क्या है और ऐसा क्या है सनातन में जिसका कि विरोध होना चाहिए। तो इसको बहुत बारीकी से समझने का अपन प्रयास करते हैं। जब हम बारीकी से समझेंगे इस बात को तो आप सभी मेरी बात से सहमत होंगे। और इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है संस्कृति में जो कि किसी के विरोध का कारण बने। और यही एक कारण है कि ये आज तक जीवित है और अनादिकाल तक जीवित रहेगी। तो अब जानते हैं सनातन का अर्थ क्या है। शाश्वत या हमेशा बने रहने वाला। जो शाश्वत है और हमेशा बना रहेगा वही सनातन है, जिसका ना आदि है ना अंत है। सनातन धर्म मूलतः भारतीय धर्म है, जो किसी ज़माने में पूरे बृहत्तर विश्व में फैला हुआ था। सबसे पुराना धर्म यदि कोई धर्म है, संस्कृति है, तो वो सनातन संस्कृति है। जिस बातों का शाश्वत महत्व हो वही सनातन कही गई है। जो सत्य सनातन है, ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है, मोक्ष ही सत्य है। देखिए क्या सत्य है? ईश्वर ही सत्य है, आत्मा ही सत्य है। यदि आप जीवित हैं, आपके शरीर में आत्मा है, यदि आत्मा निकल गई तो आप निर्जीव हो गए, तो आपका असत्य हो गया, उसका कोई आधार नहीं रह गया। और मोक्ष ही सत्य है, क्योंकि यदि मानव ने जन्म लिया, आत्मा के उसके शरीर में प्रवेश किया है, तो वो आत्मा उस शरीर को छोड़ेगी एक दिन। जिस दिन छोड़ेगी वही उसका सत्य है कि भाई उसको छोड़ना है। ये तो एक सत्य है, परम सत्य है। कोई भी आदमी अमर तो नहीं रह सकता। जो है उसको मोक्ष, तो आत्मा को तो मोक्ष मिलेगा। तो मोक्ष ही सत्य है और इस सत्य को के मार्ग को बताने वाला धर्म है। और यही सत्य, जीवन और मृत्यु सत्य है और इसको बताने वाला धर्म सनातन धर्म है।
धर्म भी सत्य है, वह सत्य को जो अनादिकाल से चला आ रहा है और जिसका कभी भी अंत नहीं होगा, वही सनातन या शाश्वत है। जिनका न प्रारंभ और जिनका न अंत हो, उस सत्य को ही सनातन कहते हैं। यही सनातन धर्म, वैदिक या हिंदू धर्म को इसलिए सनातन धर्म कहा जाता है क्योंकि यही एकमात्र धर्म है जो ईश्वर, आत्मा, मोक्ष को तत्व और ध्यान से जानने का मार्ग बतलाता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि मोक्ष का कंसेप्ट इसी धर्म की देन है। एक निष्ठता, योग, ध्यान, मौन और तप। फिर से सुने, एक निष्ठता, योग, ध्यान, मौन और तप सहित यम नियम के अभ्यास और जागरण मोक्ष का मार्ग है। अन्य कोई मोक्ष का मार्ग नहीं है। मोक्ष से ही आत्मज्ञान और ईश्वर का ज्ञान होता है। यही सनातन धर्म का सत्य है। सनातन धर्म के मूल तत्व सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम है। फिर से सुने, आप इसमें गलत क्या है, या आप एक भी बात यदि इसमें बताएंगे गलत है तो मैं आपका सब कुछ स्वीकार करने तैयार हूँ। सनातन धर्म के मूल तत्व क्या है? सत्य, अहिंसा, दया, क्षमा, दान, जप, तप, यम, नियम, जिनका शाश्वत महत्व है। अन्य प्रमुख धर्मों के उदय के पूर्व वेदों में इन सिद्धांतों को प्रतिपादित कर दिया था। अस्तोमा सद्गमयाय, तमसोमा ज्योतिर्गमयाय, मृत्युर्मा अमृतम गमयाय। यानी हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो। क्या बोला? मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मृत्यु से अमृत की ओर ले चलो। ये तो सनातन संस्कृति है। जो लोग उस परम तत्व परब्रह्म परमेश्वर को नहीं मानते हैं, वह असत्य में गिरते हैं। असत्य में जीव मृत्यु काल में अनंत अंधकार में पड़ जाता है और उनके जीवन की गाथा भ्रम और भटकाव की गाथा सिद्ध होती है। वे कभी अमृत को प्राप्त नहीं होते। मृत्यु आए इससे पहले ही सनातन धर्म के सत्य मार्ग पर आ जाने में ही भलाई है। तो जो लोग विरोध कर रहे हैं तो उनसे भी ये अनुरोध है कि उनको यदि अपने हित दिखाई देते हैं तो उनको सत्य के मार्ग पर आ जाना चाहिए। अन्यथा वो उनका पत्ता साफ होना स्वाभाविक है। अब एक देखिए बड़ा अच्छा मंत्र मिलता है वेद में, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए इसका अर्थ देखिए, वह सच्चिदानंद। एक बार मंत्र फिर से बात करते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। परमात्मा वह सच्चिदानंद पर ब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा सभी प्रकार से सदा सर्वत्र परिपूर्ण है। यह जगत भी उस पर ब्रह्म से पूर्ण है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस पर ब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर ही वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी वह पर ब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल देने पर भी वह पूर्ण ही शेष रहता है। देखिए अब मैं साइंस की बात करूं। एक सेल ले लें, है ना। सेल का मल्टीप्लिकेशन होता है तो उसमें डिवीज़न होते हैं। मियोसिस डिवीज़न होगा, माइटोसिस डिवीज़न होगा और उसके बाद दूसरा सेल बनेगा। तो एक सेल से दूसरा सेल पूर्णतः समान होगा, पूर्ण सेल निकलेगा। ऐसा नहीं होगा कि मियोसिस और माइटोसिस डिवीज़न के बाद दूसरा सेल का वो निकल गया। जैसे
मानव के से जो बच्चे पैदा होंगे वो मानव के ही होंगे, उसी के समान होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि उससे कोई और चीज़ जन्म ले, ऐसा नहीं है। हाँ, पुरुष महिला ये अलग हो सकता है, जेंडर डिफ्रेंशिएट हो सकता है, मगर युग्मन से मानव ही जन्म लेगा, यही परम सत्य है ना। तो साइंस भी सत्य है। यदि कोई भी सेल में डिवीज़न होगा, कोई रिएक्शन होगा, तो पूर्णता की प्राप्ति होगी उस रिएक्शन को, तभी वो स्थिर होगा। सत्य सत्य और सत्य से मिलकर बना है। सत्य का अर्थ यह है और तत् का अर्थ वह है, दोनों ही सत्य हैं। अहम ब्रह्मास्मि और तत्त्वमसि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ और तुम भी ब्रह्म हो, है ना। दोनों को स्वीकार करें, मैं भी ब्रह्म हूँ, आप भी ब्रह्म हैं। यह संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है। यह जगत भी पूर्ण है। पूर्ण जगत की उत्पत्ति पूर्ण ब्रह्म से हुई है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण ब्रह्म की उत्पत्ति होने पर भी ब्रह्म की पूर्णता में कोई न्यूनता नहीं आती है, वह शेष रूप से भी पूर्ण ही रहता है। यही सनातन सत्य है। मतलब एक सेल से यदि दूसरे सेल का डिवीज़न होके दूसरा सेल बनता है, तो उसमें कोई वह सेल, पहला वाला सेल भी पूर्ण होता है और जो उससे उत्पत्ति होती है वह भी पूर्ण है। यही तो सनातन है, यह तो सत्य है ना। जो तत्व सदा सर्वदा निर्लेप, निरंजन, निर्विकार और सदैव स्वरूप में स्थित रहता है, उसे सनातन या शाश्वत सत्य कहते हैं। वेदों का ब्रह्म और गीता का स्थिति प्रज्ञ ही शाश्वत सत्य है। वेदों में क्या है? वेदों का ब्रह्म है और गीता में कहा गया है स्थिति प्रज्ञ, कि आप सभी लोग सभी चीज़ को जानते हैं, यही शाश्वत सत्य है। जड़, प्राण, मन, आत्मा और ब्रह्म शाश्वत सत्य की श्रेणी में आते हैं। सृष्टि व ईश्वर अनादि अनंत सनातन और सर्वविभु हैं। अपना रूप बदलते रहते हैं किंतु समाप्त नहीं होते। प्राण भी अपनी अवस्थाएं, प्राण, अपान, समान और यम, उसी तरह आत्मा की अवस्थाएं हैं जागृत, स्वप्न, सुषुप्त और तुर्या। मतलब आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्या। ज्ञानी लोग ब्रह्म को निर्गुण और सगुण कहते हैं। उक्त सारे भेद तब तक विद्यमान रहते हैं जब तक कि आत्मा मोक्ष प्राप्त न कर ले। यही सनातन धर्म का सत्य है। ब्रह्म महाआकाश में है। जो आत्मा घटाकाश, आत्मा का मोक्ष परायण हो जाना ही ब्रह्म में लीन हो जाना है। इसलिए भाई बहनों, कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या, यही सनातन सत्य है। और इस शाश्वत सत्य को जानने या मानने वाला ही सनातनी कहलाता है। विज्ञान जब प्रत्येक वस्तु विचार, विज्ञान और तत्व का मूल्यांकन करता है, तो यह प्रक्रिया में धर्म के अनेक विश्वास और सिद्धांत धराशायी हो जाते हैं। विज्ञान भी सनातन सत्य को पकड़ने में अभी तक कामयाब नहीं हुआ, किंतु वेदांत में उल्लेखित जिस सनातन सत्य की महिमा का वर्णन किया गया है, विज्ञान धीरे धीरे उससे सहमत होता नजर आ रहा है। हमारे ऋषि मुनियों ने ध्यान और मोक्ष की गहरी अवस्था में ब्रह्म, ब्रह्मांड और आत्मा के रहस्य को जानकर उसे स्पष्ट तौर पर व्यक्त किया था। वेदों में ही सर्वप्रथम ब्रह्म और ब्रह्मांड के रहस्य पर से पर्दा हटाकर मोक्ष की धारणा, देखिए वेदों में सबसे पहले मोक्ष की धारणा को प्रतिपादित कर उसके महत्व को समझाया गया था। मोक्ष के बगैर आत्मा की कोई गति नहीं है, इसलिए ऋषियों ने मोक्ष के मार्ग को ही सनातन मार्ग माना है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। देखिए क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष अंतिम लक्ष्य है। यम, नियम, अभ्यास और जागरण से ही मोक्ष मार्ग पुष्ट होता है। जन्म और मृत्यु मिथ्या है, जगत भ्रमपूर्ण है, ब्रह्म और मोक्ष ही सत्य है। मोक्ष से ही ब्रह्म हुआ जा सकता है।
इसके अलावा स्वयं के अस्तित्व को कायम करने का कोई उपाय नहीं है। ब्रह्म के प्रति ही समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानना ब्रह्म हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। पुनः एक बार देखिए आप इसको, बड़ा अच्छा है ना? ब्रह्म के प्रति समर्पित रहने वाले को ब्राह्मण और ब्रह्म को जानने वाले को ब्रह्मर्षि और ब्रह्म को जानकर ब्रह्ममय हो जाने वाले को ही ब्रह्मलीन कहते हैं। जब तपस्या करते हैं ना, बोलते हैं ब्रह्मलीन हो गए वो, तो उस हाइट पे पहुंच गए। सनातन धर्म के सत्य को जन्म देने वाले अलग अलग काल में अनेक ऋषि हुए हैं। उक्त ऋषियों को दृष्टा कहा जाता है, अर्थात जिन्होंने सत्य को जैसा देखा वैसा कहा। ऋषि मुनि गए, तपस्या की, उन्होंने जो देखा वैसा ही उन्होंने कहा। इसलिए सभी ऋषियों की बातों में एक रूपता है और जो ऋषियों की बातों को नहीं समझ पाते वही उसमें भेद करते हैं। भेद भाषाओं में होता है, अनुवादकों में होता है, संस्कृतियों में होता है, परंपराओं में होता है, सिद्धांतों में होता है, लेकिन सत्य में नहीं। वेद कहते हैं ईश्वर अजन्मा है, उसे जन्म लेने की आवश्यकता नहीं है, उसने कभी जन्म नहीं लिया, वह कभी जन्म नहीं लेगा। ईश्वर तो एक ही है, यही सनातन सत्य है। सत्य को धारण करने के लिए प्रातः योग प्राणायाम करें तथा दिन भर कर्म योग करें, वेद पुराणों को समझें, गौ माता और ब्राह्मण को सम्मान दें, ऋषि परंपराओं को जीवन में अपनाएं। सज्जनों द्वारा यही सनातनी जीवन है। तो सनातन की व्याख्या इसीलिए है। तो अब इसके बाद मंदिर है, भगवान राम का मंदिर है और वो किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, वो तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट से बनाया गया एक मंदिर है और जिसमें भगवान राम का जन्मस्थल है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। तो वह संपत्ति भगवान राम की ही संपत्ति है। तो देखिए, अब मैं वेदों में पशु पक्षी और वनस्पतियों का संदर्भ एवं उल्लेख भारतीय संस्कृति के मूलभूत मूल्यों को रेखांकित करता है। यजुर्वेद में भी इसका उल्लेख मिलता है कि इस जगत के समस्त प्राणियों को मित्रवत देखो। मतलब यजुर्वेद में मिलता है कि सभी प्राणी मित्रवत देखो, है ना, समस्त प्राणियों को मित्रवत देखो। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए वेदों में शांति की प्रार्थना की गई है। तो मैं सभी मानव की शांति के लिए जो मत भ्रमित हो गए हैं, जिनको आध्यात्मिक पीड़ा है और मानसिक द्वंद्व से पीड़ित हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति गुम सर्व शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। यह यजुर्वेद में कहा गया है। अंतरिक्ष शांति दाता बना रहे, वायुमंडल शांत बना रहे, पृथ्वी शांत बनी रहे, जल भी शांत बना रहे, वनस्पति शांत बनी रहे। इस प्रकार स्पष्ट है कि आज पर्यावरण के प्रति सजग और सचेत होने की आवश्यकता है। तो पर्यावरण से क्या तात्पर्य है आज मेरा? पर्यावरण से तात्पर्य है मानवीय पर्यावरण से है, कुत्सित भावनाओं से है। तो उनकी शांति के लिए जो इससे पीड़ा जनित हैं और दुखी हैं, उनको दुख हो रहा है, प्रिय के वियोग का दुख है, जो ढांचे का वियोग है, बावली ढांचे का वियोग है, उसका दुख है, और अप्रिय जो भगवान राम जिनके अप्रिय हैं उसका संयोग है, उनके लिए मन के लिए शांति के लिए मैं बारंबार प्रार्थना करता हूँ। और मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ
कि 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा में जहाँ भी रहें, जिस स्थिति में भी रहें, वहाँ उसमें शरीक अवश्य हो। यह आवश्यक नहीं है कि आप अयोध्या पहुँचें, आप अपने घर में भी भगवान राम की प्रतिष्ठा कर सकते हैं और उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। हम तो मैं फिर बोलूँगा, हम तो जब भी बात करते हैं तो संपूर्ण ब्रह्म की शांति की बात करते हैं, सभी मानव का कल्याण हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, तो सभी मानव में सद्भावना हो, इस कामना के साथ जय हिंद, जय भारत।